नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रेडर्स जो हैं वो मतलब कि कौन बड़े ट्रेडर्स हैं और कौन छोटे ट्रेडर्स हैं, इन सभी की उपयोगिता क्या है। ठीक है, इसके पहले हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग टाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, टेम्पल्स टाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम लोग एक ऐसे लास्ट टॉपिक हमने ऐसा टॉपिक पढ़ा जो कि मतलब टॉपिक था कि कोई छोटा टाउन बड़ा टाउन कैसे बनता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रमुख रूप से चीज़ें होती हैं जो कि मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटा टाउन से वो डेवलप होकर एक बड़ा टाउन बना है। ठीक है, अब देखिए इस जो छोटा टाउन है और उस छोटे टाउन को बड़ा बनाने के लिए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती होगी ट्रेडर्स की। जैसे कि व्यापारी आएंगे, व्यापार करेंगे, तभी तो कोई टाउन जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक प्रमुख रीजन है किसी भी टाउन को बड़ा करने के लिए वहाँ का व्यापार। जब तक किसी भी टाउन में अगर मतलब वहाँ का व्यापार जो है वो ग्रो नहीं करेगा तो वो शहर ग्रो नहीं करेगा, वो गांव ग्रो नहीं करेगा, वो मतलब एक छोटा बाजार से बड़ा बाजार नहीं बन सकता है। ठीक है, तो किसी भी बाजार को बड़ा बाजार बनने के लिए वहाँ का जो भी है वो मार्केट ग्रो करना चाहिए, और ग्रो करने के साथ साथ वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके व्यापार ग्रो करना चाहिए। ठीक है, ये सारा एक सिस्टम होता है जिसके कारण मतलब जो है व्यापार और व्यापारी बढ़ते हैं, और व्यापार और व्यापारी के बढ़ने से एक टाउन जो है वो बड़ा सा होता है और एक टाउन ग्रो करता है। ठीक है, इसी को हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए कि इसमें क्या हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे कि ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। हम लोग टॉपिक का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। ट्रेडर्स की क्या क्या भूमिका है। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, अलग अलग प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कोई मतलब एक ही चीज़ का कोई ट्रेड करे। ठीक है, कोई मसाले बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता है, कोई पुस्तक बेचता है। अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हैं। अब इन अलग अलग ट्रेडर्स में भी इनका ट्रेड करने का जो मतलब है तरीका है वो अलग अलग है। तो आइए हम लोग ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन अलग अलग ट्रेडर्स हैं और इनका जो ट्रेडिंग है वो मतलब कोई किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, हैड देयर ओन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। सभी ट्रेडर्स के पास मतलब एक अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है ट्रेड करने का, एक अलग अलग अपना अपना स्टाइल होता है मतलब कि अपने अपने व्यापार को बढ़ाने का, मतलब कि अपना सामान को बेचने का। ठीक है, अब देखिए बंजारा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बंजारा जब यहाँ पे नाम आया तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बंजारा के बारे में। बंजारा जो क्या है कि प्रमुख रूप से आदिवासी के कैटेगरी के लोग जो हैं उन्हीं ट्रेडर्स को हम लोग बंजारा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा ट्रेडर्स जो कि मतलब कोई सामान तैयार करता हो, और या फिर कोई जो वस्तु है उसको अपना मतलब फसल करता हो, मतलब कि उपजता हो अपने खेतों में, और उपजने के बाद क्या करता हो कि वो एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे उसको बेचता हो। ठीक है, या फिर घूम घूम के बेचता हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बंजारा प्रमुख वैसे व्यापारियों को कहा जाता है जो व्यापारी मतलब कि कोई एक जगह से कोई फसल उगाए और दूसरी जगह ले जाकर बेच दिए, फिर वहीं पे कुछ दिन तक रुके और फिर मतलब कि वहीं पे फसल उगाए और फिर कुछ दूसरी जगह ले जाकर के बेच दिए। मतलब कि बंजारा का काम क्या होता है कि ये जगहों पे घूम घूम के अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए हॉर्स ट्रेडिंग भी उस समय जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, मिडिल पीरियड का जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उस समय घोड़ों को बेचने का एक बहुत बड़ा व्यापार होता था। मतलब कि क्योंकि उस समय राजा महाराजा होते थे और राजा महाराजा भी घोड़े का इस्तेमाल करते थे, और साथ साथ जितने भी उनके मतलब सैनिक होते थे, जितने भी उनके मतलब युद्ध करने वाले जो सैनिक होते थे वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए घोड़े का व्यापार कैसे हो पाता था उस समय। यहाँ पे लिखा है फॉर्म एसोसिएशन विथ हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहेफ ऑफ द वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेज। क्या है कि सबसे पहले क्या करते थे कि कुछ लोग जो हैं वो घोड़े को मतलब कि तैयार करते थे युद्ध कला के लिए, और सबसे पहले उसके बाद ले जाते थे। एक गांव हो गया, जैसे देखिए एक गांव हो गया, इस गांव के मतलब कि हेडमैन के पास जाते थे वो लोग, मुखिया के पास जाते थे। ठीक है, ये गांव हो गया, इस गांव के मतलब एक जो लोग युद्ध करने वाले जो होते थे, जो लोग मतलब सैनिक होते थे, तो सबसे पहले ये मुखिया के पास जाते थे। कौन? जो हॉर्स ट्रेडर्स हैं, वो जो घोड़े के जो व्यापारी हैं वो किसके पास जाते थे? सबसे पहले मुखिया के पास जाते थे, और मुखिया क्या करते थे कि इनका प्रतिनिधित्व करते थे इन सारे सैनिकों से।
कि भाई हमारे पास एक बहुत ही अच्छा नस्ल का घोड़ा है जो कि युद्ध के लिए बहुत सक्षम है, उसको ले लो और मतलब उससे तुम युद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगा, तुम युद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि सबसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग क्या करते थे कि ले जाके मुखिया को देते थे गाँव के, और मुखिया क्या करते थे कि उनके घोड़ों को बेचवाते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या है, चैलेंजेस इन देयर ट्रेड। जो लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे, उनके मतलब उनमें क्या क्या चैलेंजेस आते थे व्यापार करने के रूप में। देखिए, पहले जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे, फिर मूवमेंट करना पड़ता था उनको, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा करके व्यापार करना पड़ता था। मतलब कि मान लीजिए कि कोई अगर छोटे गांव का मतलब व्यापारी है तो उसको एक बड़ा से बड़े गांव में जा करके उसको व्यापार करना पड़ता था ताकि उसको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और उसकी जो मतलब सामान है वो अच्छे तरीके से बिक सके। और इसी बीच में क्या होता था, थ्रेट हो जाता था, मतलब कि उनके सामानों को पहले मान लीजिए कि कहीं जो व्यापारी होते थे वो छोटे छोटे जंगलों के रास्ते से गुजरते थे, तो कभी कभी जो उस जंगलों में डाकू रहते थे तो उनके सामानों को छीन लेते थे, या फिर इनकी सामान कभी चोरी हो जाती थी, या फिर किसी प्रकार से मतलब कि ट्रेवल करने की वजह से इनका सामान जो है वो नष्ट हो जाता था। तो इसी ये मतलब एक इनके समस्याएं आती थी, चैलेंजेज आते थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, देन यूजुअली ट्रेवल्ड इनटू द कैनवास एंड द फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। क्या है कि अब देखिए इन लोगों ने इनके दिमाग में एक उपाय आया कि जब क्या होता था कि जब जंगलों के रास्ते से गुजरते थे तो इनका व्यापार जो मतलब जो भी ये सामान होता था जो बेचने के लिए ले जाते थे वो छीन लिया जाता था, इनसे चोरी कर लिया जाता था, जो डाकू रहते थे वो छीन लेते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने व्यापारी सभी लोग मिल करके सोचा कि हम लोग क्यों नहीं एक मतलब कि देखिए यहाँ पे गिल्ड्स है, इसका मतलब हम आपको बताते हैं कि एसोसिएशन होता है, मतलब कि कुछ लोगों का मतलब झुंड, जिसको हम लोग एसोसिएशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे व्यापारियों का एसोसिएशन होता है, बहुत सारे व्यापारी एक जगह मिल जाते हैं और वो साथ चलते हैं जिससे कि उनका सामान जो है वो नुकसान ना हो, उनका सामान जो है वो कोई छीन ना ले। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है, सच गिल्ड्स इन द साउथ इंडिया वेयर फॉर्म फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। क्या है कि कुछ मतलब कि व्यापारी के कुछ समूहों को क्या होता था कि साउथ इंडिया में कुछ व्यापारी के कुछ समूह रहते थे जो कि हॉर्स ट्रेडिंग करते थे या फिर अलग अलग सामानों को बेचते थे। ठीक है, और ये मतलब कि 18वीं शताब्दी से आगे भी ऐसा चलता रहा। देखिए, अब देखिए कि दो यहाँ पे ग्रुप का नाम दिया हुआ है जो लोग कि मतलब कि एक साथ ग्रुप में जाते थे। मतलब कि एक है मोनीग्राम, ठीक है, और एक है नंदेसी। ठीक है, एक है मोनीग्राम और दूसरा है नंदेसी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं जो कि व्यापार करने के लिए एक साथ मतलब इस ग्रुप के लोग एक साथ जाते थे व्यापार करने के लिए, इस ग्रुप के लोग एक साथ जाते थे व्यापार करने के लिए। और ये सभी लोग व्यापार करने के लिए एक साथ क्यों जाते थे, ताकि इनका सामान जो है वो छीना ना जा सके, इनका सामान जो है चोरी ना किया जा सके। गाइड्स ऑफ देयर ट्रेड्स ऑफ द एशिया एंड चाइना, मतलब कि ये लोग मतलब भारत के मतलब एशिया के प्रमुख मतलब देशों में जाकर के, जैसे पाकिस्तान, मतलब उस समय तो बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे बगल के जितने भी पड़ोसी देश थे उनमें जाकर के बेचा करते थे अपने सामान को। चाइना तक चले जाते थे बेचने के लिए अपना सामान। ठीक है, मतलब ये अलग अलग ग्रुप हैं, तो याद रखिएगा ये मोनीग्राम्स एंड नंदेसी। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है, देयर वेर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक टू चैत्रीज एंड मरवारी ओसवाल। इसमें क्या है था कि जैसे कि यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ का नाम बताया गया है, व्यापारियों के दो कम्युनिटीज़ का नाम बताया गया है, वैसे ही सेम यहाँ पे देखिएगा चैत्रीज एंड मरवारी ओसवाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं मरवारी लोग जो होते हैं मतलब कि वो व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं, तो ये शुरू से ही इनका व्यापार पेशा रहा है, तो ये लोग व्यापार करते रहे हैं। हु वेंट ऑन द बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है कि ये लोग ही प्रमुख रूप से मतलब कि क्या है कि प्रमुख व्यापारी माने जाते थे उस समय के हमारे देश में। ठीक है, कौन कौन, चैत्रीज एंड द मरवारी ओसवाल। मरवारी में भी मरवारी ओसवाल जो होते थे वो प्रमुख व्यापारी माने जाते थे। मतलब इनका जो व्यापार करने का कला था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब कि ये लोग दूर दूर तक जा करके अपने सामानों को बेचाते थे, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये लोग अपने सामान को कहाँ कहाँ जा करके बेचाते थे। ठीक है, तो दूर दूर तक जाके अपने सामान को बेचाते थे और बेचने के बाद यहाँ पे आकर के मतलब अपना मतलब एक बढ़ाते थे। अब देखिए गुजराती ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, गुजरात के जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है वो क्या होता है। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे या फिर आप लोग आज जान लीजिए कि गुजरात जो है वो व्यापार का एक हब है। मतलब कि वहाँ से मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो मतलब व्यापार बहुत अच्छा तरीके से करना जानते हैं। ठीक है,
अब देखिए कुछ लोगों का कहना होगा सर व्यापार क्या, उन लोगों का मतलब कि क्यों वो लोग सबसे अच्छा व्यापार कर लेते हैं, क्यों है, मतलब कि क्या है कि जो भी मतलब भारत का ईस्ट मिडिल ईस्ट और वेस्ट का पार्ट है, यहाँ पे मतलब कि क्या है गुजरात है, तो ये टोटली कोस्टल एरिया में है। ठीक है, कोस्टल एरिया में क्या है, तो यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के मतलब कंपनियाँ हैं, तो ये क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट दूसरे किसी कंट्री में निकल जाते हैं अपने व्यापार को करने के लिए। ठीक है, तो ये शुरू से ही अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं और अपना व्यापार करके वहाँ से फिर वापस आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लोग क्या है कि दे सोल्ड टेक्सटाइल स्पाइसेस थ्रू द वेस्टर्न गोल्ड एंड द ओवरी फ्रॉम द अफ्रीका एंड स्पाइसेस फ्रॉम द चाइना साउथ ईस्ट। मतलब कि ये साउथ ईस्ट के प्रमुख व्यापारी हैं। कौन? जो कि हिंदू क्या है बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज। ठीक है, ये हिंदू बनिया और मुस्लिम जो बोहराज हैं ये प्रमुख व्यापारी माने जाते थे उस समय के। ठीक है, और ये कहाँ ये जो व्यापार करते थे, किस चीज़ का व्यापार करते थे, ये क्या करते थे कि दूसरी जगहों पे ले जा करके अपना यहाँ का मसाला बेचते थे और वो बदले में वहाँ से क्या लाते थे, गोल्ड लाते थे। ठीक है, मतलब कि साउथ अफ्रीका में चले जाते थे तो वहाँ पे मसाला बेचते थे। ठीक है, चाइना में चले जाते थे, वहाँ मसाला बेचते थे और फिर वहाँ से क्या करते थे कि गोल्ड लेकर के आते थे। ठीक है, अफ्रीका में चले जाते थे और वहाँ से मतलब कि मसाला बेचते थे और वहाँ से गोल्ड लेकर आते थे। अब देखिए इन ट्रेडर्स का एक अलग हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ट्रेडर्स है स्पाइसेस ग्रोन इन द टॉपिकल क्लाइमेट। टॉपिकल क्लाइमेट्स क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लेते हैं। टॉपिकल क्लाइमेट्स क्या होता है, एक ऐसा क्लाइमेट जो कि मतलब नमी वाला क्लाइमेट हो। ठीक है, नमी वाला क्लाइमेट कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ना ज़्यादा मात्रा में बारिश हो और ना ज़्यादा मात्रा में धूप पड़े, मतलब कि एक मतलब मॉइस्चराइजर एक क्लाइमेट हो जहाँ की मतलब कि एक समान क्लाइमेट कुछ दिनों तक रहे। वहाँ पे क्या होता है, पेपर काली मिर्च उगाई जाती है, सिनामॉम्स बनाए जाते हैं जो कि मतलब कि ये दालचीनी होता है, और नटमेग बनाया जाता है जो कि कसैली होता है। नटमेग मतलब कसैली, ड्राइड जिंजर यानी कि जो हल्दी होता है, वो जो एक फल जैसा होता है हल्दी, मतलब कि उसको हल्दी को, और बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, ये लोग क्या करते थे कि ये जो हिंदू बनियाज थे और मुस्लिम बोराज थे कि ये क्या करते थे कि अपने मसाले को, कौन कौन से मसाले थे, पेपर, सिनामॉम्स और जो है नटमेग और क्या करते थे जिंजर, ये ले जाकर के कहाँ पे बेचते थे, यूरोप में ले जाकर के बेचते थे। जहाँ से क्या हुआ कि यूरोप के लोग पहले ऐसे ही मतलब जो भी सब्जी होता था वैसे ही उबाल के खा लेते थे। इंडिया के लोग यहाँ से मसाले लेकर के गए और मसाला उन्होंने वहाँ पे बेचा और वहाँ से बदले में कुछ सामानों को मतलब कि गोल्ड वगैरह कुछ लेकर के आए। ठीक है, और ला करके बेचने लगे, मतलब कि वहाँ मसाले यहाँ से ले जाते थे और बदले में गोल्ड वगैरह लेकर के आते थे। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया कि वो यूरोपियंस जो है वो क्या सोचे कि मतलब यूरोप में ले जाकर के, और देखिए आगे हम लोग जानेंगे कि यूरोपियंस का इम्पैक्ट क्या हुआ यहाँ पे व्यापार करने का। ये लोग कुकिंग करने लगे और मसाले के साथ साथ ये लोग क्लॉथ भी लेकर के जाते थे और बेचते थे। ठीक है, अब देखिए कि ये तो रहा मसाले और क्लॉथ का व्यापार। यूरोपियन ट्रेडर्स कम इन टू इंडिया। अब देखिए क्या हुआ कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने सोचा कि भाई जब इंडिया में इतना ज़्यादा अच्छा मसाला है, इतना ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं, तो सभी लोग वहाँ से आकर के हमारे यहाँ बेचते हैं, तो हम लोगों को भी एक बार वहाँ जा कर के देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख रूप से मतलब कि मसाला है और वहाँ पे व्यापार करना चाहिए। तो जब वो लोग यहाँ पे आए, जब यूरोपियंस इंडिया आए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो है वो इंग्लिश मैन यानी कि अंग्रेज आ चुके थे, और मतलब कि वो लोग यहाँ पे यूरोपियंस ने भी नोट किया कि यहाँ पे लोग, यहाँ के लोगों में क्या है, एकता नहीं है, जो कि क्या है कि एक जाति और धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। और उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे अपने टेरिटरीज जमाई, मतलब ठीक है, और टेरिटरीज जमाने के बाद यहाँ पे यहीं से अपना व्यापार के रूप में मतलब कि शासन करने लगे। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पड़ा कि वो लोग यहाँ पर क्या आकर के शासन करना शुरू कर दिए, जिसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा कि मतलब कि वो लोग भी कुछ दिनों तक राज किए और यहाँ के सामान को ले जाकर के अपने कंट्री में सस्ते दामों में, यहाँ से सस्ते दामों में सामान खरीदते थे और अपने कंट्री में ले जाकर के उसको महंगे दामों में बेचते रहे। ठीक है, तो यूरोपियन ट्रेडर्स भी हमारे देश में आए, और मतलब कि प्रमुख रीजन था क्यों आए थे। तो हम लोग चैप्टर को, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे। मतलब जो भी हमारा
पहले के टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक से देखिएगा कि कहीं ना कहीं इस टॉपिक का कनेक्शन होगा। कनेक्शन कैसे है कि बड़ा टाउन, हम लोगों ने बड़े टाउन, छोटे टाउन से एक टाउन को बड़ा होते हुए देखा, फिर तो एक छोटा टाउन जो है वो बड़ा कैसे बनता है, उसके ट्रेडर्स के मामले में तो हम लोग ट्रेडर्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग एक ऐसे जगह के बारे में पढ़ेंगे जो कि जहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता होगा, उसको एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग नोट्स बनाते रहें, और नोट्स के साथ साथ मतलब कि भाई थोड़ा लाइक वगैरह करते रहो और कमेंट में नाम लिखो।